नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 राशियों की तुलना। राशियों की तुलना तो राशियों की तुलना कैसे करते हैं और प्रतिशत क्या होता है, ये हम इसमें समझेंगे। तो पहला प्रश्न है इसका कि दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलें। ये इसमें 4 सवाल हैं, ए बी सी डी। दी गई भिन्न संख्याओं को किस में बदलना है? हमें प्रतिशत में बदलना है। तो आपने पहले भी पढ़ लिया होगा और आप छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि प्रतिशत का जो मतलब होता है वो 100 होता है। तो यहाँ हम पहले इसको समझ लेते हैं कि प्रतिशत को हम ऐसे व्यक्त करते हैं इस चिन्ह से, और इसका मान होता है यानी कि 100। 100 पर हम प्रतिशत निकालते हैं। मान के चलिए कि जैसे कोई किसी वस्तु की संख्या कितनी है, उसकी 100 संख्या है। संख्या में कितनी है? वे 100 हैं। यदि 100 में से 20 किसी को दे दी जाए, क्या दे दी जाए? 20 हमने किसी को दे दी। 20 हमने किसी को दे दी तो क्या बचा? हमारे पास 80 बचा। तो हमने जो 20 दिया वो उस संख्या का 20% हो गया, और जो बचा वो उस संख्या का 80% हो गया। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जो हमें प्रतिशत निकालना है, यानी किसी भी संख्या को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं, भिन्न को बदलते हैं या दशमलव वाली भिन्न को बदलते हैं, तो उसे हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। कितने से गुणा करना पड़ता है? 100 से गुणा करना पड़ता है। तो हम ए वाला सवाल पहले देख लेते हैं। 1/8। अब इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100। प्रतिशत प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100, यानी प्रत्येक 100 पर। अब देखिए ये 1/8 का मतलब क्या है? 1/8 का मतलब है कि 8 में से 1, यानी वस्तुओं की संख्या कितनी है? कुल वस्तुओं की संख्या 8 है, और उसमें से हम एक किसी को दे दी, या हमें किसी एक की प्रतिशत निकालनी है कि उसमें से एक का भाग कितने प्रतिशत है। ठीक है। अब प्रतिशत मतलब कितने 100 पर, यदि 8 में से 1 है तो यदि आप उसको 100 में से निकालोगे, कितने में से निकालोगे? 100 में से निकालोगे तो वो कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो यहाँ 100 का गुणा कर देंगे। अब जो गुणा होता है वो ऊपर की संख्या में होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 गुणा 1 बराबर 100/8। अब 8 से आप इसको भाग दे दीजिए। आप सीधे भी भाग दे सकते हैं कि यहाँ से, नहीं तो आप जैसे भाग देते आए हैं उस तरह से आप भाग दे सकते हैं। जैसे 100 इसमें भाग दे देंगे हम कितने का? 8 का। 8 एकम 8, कितने बचे? 10 में से 8 गए तो माइनस कर देंगे 2, 20, 8 दूनी 16, माइनस कर दीजिए। 20 में से 16 गए तो 4, 8 का भाग 4 में नहीं जाएगा तो क्या उतारेंगे हम? यहाँ पॉइंट उतारेंगे, दशमलव उतारेंगे, और दशमलव के बाद यहाँ तो क्या उतर जाएगी? 0। तो 8 पंजे 40, कितना आया? 12.5। तो इसका उत्तर आएगा 12.5%, यानी कि 8 में से 1 क्या है? वो 12.5% है, यानी कि एक संख्या 8 की 12.5% है। ठीक है। यदि हम इसको 100 में से निकालेंगे, यानी 8 पर 1 12.5%। अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं। 5/4, बी बराबर है 5/4। बी सवाल है 5/4। 5/4 का हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो 5/4 इसको हम सॉल्व करेंगे कि 5/4 गुणा कितने का करेंगे? 100, यानी कि 100% में 100% का गुणा कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे, है ना? अब प्रतिशत को हम अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो 100 गुणा 5, क्या? 100 गुणा 5 कितना हो गया? 500/4। 4 का भाग दे देंगे 500 में। अब भाग दे दीजिए, कितना जाएगा? मैंने यहाँ देखो ये 8 से भाग 100 ऐसे करके देखा। अब आप बजाय इस तरह से, ये इसमें आपको समय ज़्यादा लगे या आपका पेज ज़्यादा खराब हो, तो आप मौखिक रूप से करना सीखें, क्योंकि अब आप 7वीं क्लास में हैं। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए 4 से हम सीधा इसको भाग दें,
कैसे देंगे, 4 का भाग इसमें देंगे, 4 एकम 4, कितनी बार गया, एक बार, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, 1 यहाँ गया, 10 हो गए, तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, 2 के नीचे क्या गया 0, 20 हो गया, तो 4 पंजे 20। इस तरह से 4 से हमने 500 को भाग दिया तो 125 आया, 125 कितना प्रतिशत हुआ, 125। यानी कि वस्तुओं की जो संख्या है वो कुल कितनी है, 4 है, उसमें से हमें 5 वस्तुओं का भाग निकालना है कि वो कितने प्रतिशत होगा। तो 4, यदि वो 4 होते यहाँ पे तो 100% हो जाता। अब 4 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, वो 25% और ज़्यादा है, इसलिए इसका प्रतिशत आया 125%। ठीक है, चलो सी वाला देख लेते हैं। सी वाला भी बिल्कुल आसान है, 3/40, 3/40। ठीक है, अभी तक देखो हमारे पास केवल एक अंक था, यहाँ भी एक अंक था बटे में, अब यहाँ पर हमारे पास 2 हो गए। तो इसका कैसे करेंगे, 3/40 गुणा 100, गुणा में 100 कर देंगे। अब यहाँ इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि नीचे वाली संख्याओं का भाग हमें देना होता है ऊपर वाली संख्या में। अब इस गुणा में जो संख्या होती है उसका गुणा कहाँ होता है, ऊपर वाली संख्या में। ठीक है, तो हमें नीचे वाली संख्या का भाग इन दोनों में देना है। तो 40 का भाग इसमें दे लें पहले। तो आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि दोनों में 0 है तो 0 से हम 0 को काट देते हैं, 0 से 0 कट गया। यदि यहाँ पर एक 0 और होता तो हम इस 0 को भी काट देते। ठीक है, यहाँ बच गया 4, 10 का गुणा 3 से कर लीजिए, कितना हो गया 30, बटे में कितना आ गया 4, 4 का भाग 30 में दे दीजिए। अब आसान हो गया, आसानी से कर सकते हैं। 4 से 30 को भाग कर दीजिए, 4 7 28, 30 में से 28 गया तो कितना बचा 2। अब 2 में भाग 4 का जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, पॉइंट उतार लेंगे, पॉइंट के बाद क्या करेंगे, 2 के सामने 0 उतार लेंगे, कितना हो गया 20। तो 4 पंजे 20 हो गया 7.5%। कितना आया 7.5%। यानी कि 40 का 3 भाग, 40 में से 3 कितना प्रतिशत है, वो 7.5% है। डी सवाल है 2/7। अब 2/7 को भी ठीक उसी तरह से कर लेंगे जैसे हमने इसको किया। 2/7 को ऐसे लिख लेंगे और गुणा कितने का कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे इसमें, बराबर। अब 2 का गुणा 100 से कर लीजिए, कितना हो गया 100 दूनी 200 बटे 7, 7 से भाग दे लीजिए इसको, 7 का भाग दे लीजिए, ज़्यादा कठिन लग रहा है तो इधर दे लीजिए, 200 में भाग दे लीजिए इस तरह से। तो 7 का भाग 2 में जाएगा नहीं तो 20 में देंगे, 7 दूनी 14, घटा दीजिए, 20 में से 14 गए तो 6, 0 उतार लीजिए, 60 हो गया, 7 8 56, 7 8 56, 60 में से 56 गए तो कितने बचे 4, यानी 0 में से 6 जाएंगे नहीं तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, हासिल लेंगे, 10 हो गया, 10 में 6 गए तो 4 बचे। अब देखिए 7 का भाग 4 में जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के क्या करेंगे, यहाँ 0 उतार लेंगे, 40 हो गया, तो 7 पत 35, 35 हो गया। अब 35 को माइनस कर दीजिए, 40 में से 35 गए तो 5 बचे। अब 5 में ही भाग नहीं जाएगा पूरा तो क्या करेंगे, फिर एक 0 उतार लेंगे। यानी कि एक पॉइंट, यदि हमने एक बार यहाँ पर पॉइंट लगा लिया तो यहाँ पर जितनी ज़रूरत पड़ती है आप उतनी 0 उतार सकते हैं, लेकिन एक बार में केवल एक ही 0 उतारी जाएगी। तो 7 7 49, 7 7 49, घटा दीजिए, फिर क्या बचा 1। अब अभी भी पूरा भाग नहीं जा रहा, यहाँ फिर 0 उतार लें। इस तरह से यहाँ पर संख्या पॉइंट के बाद बढ़ती चली जाएगी क्योंकि इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे कि हम केवल दशमलव के 2 अंकों तक, कितने अंकों तक, दशमलव के बाद केवल 2 अंकों तक हम निकाल कर छोड़ देते हैं। इसका आंसर इतना ही आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 28.57%, यानी कि 7 का 2 कितना प्रतिशत है, 28.57% है।
यदि आप इसका उत्तर सही बटा में निकालना चाहते हैं, यानी कि जैसे हम उसके पॉइंट के बाद हम इनको नहीं लेना चाहते, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ तक कितना आ गया था हमारा, 28 उत्तर आ गया था, ठीक है। तो क्या करेंगे, और कहाँ पर आया था वो 28, यहाँ पर आया था, तो 4 बचा था लास्ट में, ठीक है। 4 के बाद हमने यहाँ पॉइंट लगा करके 0 उतारा था। तो क्या करेंगे, हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, 4 पर ही इसको छोड़ देंगे और 28 के आगे ऐसे एक लाइन लगाएंगे। फिर जो शेष फल है, इसको बोलते हैं शेष फल, बचा हुआ फल, इसको रख देंगे ऊपर, और जो भाजक है जिससे हमने भाग दिया है उसको रख देंगे हम यहाँ नीचे, ठीक है। तो उत्तर आ जाएगा इसका 28 सही 4/7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 28 सही 4/7, ये इसका प्रतिशत हो गया। तो उत्तर दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है। यदि पूरा पूरा भाग चला जाए, यहाँ मान के चलिए पूरा पूरा भाग चला गया, संख्या पूरी तरह से कट चुकी है, शेष नहीं बच रहा है, तब तो आप 2 अंकों तक ले लीजिए। यदि 2 अंकों के बाद भी आगे जा रहा है, संख्या को पूरी तरह से नहीं काट पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम उसको यहाँ छोड़ देंगे और फिर इसको सही बटा में लिख देंगे, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। क्या दिया गया हमारे पास, दशमलव भिन्न है। इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था, बटे वाली संख्या थी, ठीक है। अब है हमारे पास दशमलव वाले संख्या। अब दशमलव वाली संख्याओं को आपने पूर्व की कक्षाओं में भी हल किया होगा। जब भी हम किसी संख्या में से दशमलव हटाते हैं तो क्या करते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी ही 0 लगाकर 1 लिख देते हैं, ठीक है। जैसे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको तो हम ऊपर लिख देंगे, दशमलव के बाद जो भी लिखा हुआ है बटे में क्या करेंगे, इसके बाद कितने अंक हैं, 2, तो 2 0 लिख दिया हमने, और इनसे पहले हम 1 लगा देंगे, यानी कि 100। यदि यहाँ दशमलव के बाद केवल 1 अंक होता तो यहाँ लिखते हैं हम 10। यदि दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक होते हैं तो यहाँ लिखते हैं हम 1000, यानी कि 1 का अंक लिख करके उसके आगे हम उतनी ही 0 जोड़ देते हैं जितने अंक दशमलव के बाद में है, ठीक है। अब हमें इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में हमें इसको बदलना है। तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, कितने का, 100 का, 100 का गुणा कर देंगे, कर दीजिए। 100 से 100 का भाग 100 में दे दीजिए, 100 से 100 कट गया कितनी बार, 1 बार। अब 65 का गुणा कितने से कर दो, 1 से, तो कितना आ गया आंसर, 65%। ये 65% इसका उत्तर हो गया। तो 0.65 कितना है, 65% के बराबर है। यानी कि इसको यदि हम 1 रुपये में से करें कि 1 रुपये का कितना प्रतिशत है, ये 0.65, ये 65% है, ठीक है। 2.1 यानी 2.1, इसको हम कैसे करेंगे, तरीका वही है, पॉइंट के बाद दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने की 0 लगाकर 1 उतार देंगे, यानी कि 1 अंक है तो 10 उतार देंगे, तो 2.1 है, बराबर कैसे करेंगे इसको, 2 1 दशमलव हटा दिया, नीचे क्या आ जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 10 आ जाएगा। गुणा कितने का कर देंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 10 का भाग 100 में दे दीजिए, यानी कि 1 0 है ना। 10 से 100 कटेगा तो 10 ढाई के 100, 10 बार कट गया। अब ऐसे भी सीधे काट लें, 0 से 0 कट गया, कितना बचा यहाँ 10। अब 1 से अब किसी संख्या को भाग दोगे तो क्या जाएगा, वो उतनी बार भाग जाएगा, ठीक है। तो 10 बच गया। अब 21 गुणा 10 कर दीजिए, क्या जाएगा, 21 दाढ़े 210, 21 दाढ़े 210%। ये आ गया इसका आंसर। सी सवाल है 0 यानी 0.02, 0 को हिंदी में शून्य बोलते हैं, आप 0 भी बोल रहे हैं, शून्य बोले, कुछ भी बोले, दोनों ठीक है। अब देखिए 0.02 कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है, तो दशमलव हटा देंगे, क्या बचा यहाँ 0.2 बचेगा। तो अंक से पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए हम यहाँ 0 को नहीं लिखेंगे, सीधा 2 लिखेंगे, बटे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 100 आ जाएगा। जब दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100, यानी कि 1 के बाद 2 0 आ जाएंगे, गुणा कितने का कर देंगे, 100 का। 100 से 100 को काट दीजिए, 100 का भाग 100 में गया तो 1 बार गया, 2 गुणा 1 बराबर 2%, ये आया 2%। अब डी देख लेते हैं कि 12.35,
0.35 बराबर क्या करेंगे, देखो 1 2 दो अंकों को छोड़ करके दशमलव है, तो दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो पहले इसको लिख देंगे पूरा 1235, 1235 हो गया। दशमलव हटा दिया हमने, तो दशमलव के रूप में नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। गुणा करेंगे कितने का, 100 का। 100 से 100 को भाग दे दीजिए, कितनी बार गया, एक बार। ठीक है, 1235 का गुणा कितने से कर देंगे, 1 से। तो 1235 का गुणा जब 1 से करेंगे, किसी भी संख्या का गुणा यदि हम 1 से करते हैं तो वही की वही संख्या आती है। ठीक है, तो 1235, 1235%, ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है, सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना अभी और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं हम तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल देखो, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है। कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। ठीक है, ये 1 2 और 3 सवाल हैं आपके पास। पहले सवाल में देखो, ये एक वृत्त है, गोला है, इसमें ये इसका बीच का बिंदु है, यहां से इसको ऐसे रंग दिया है, ऐसे, ये यानी कि ये इसका कितना हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। ये इसका एक भाग हो गया। यदि हम इसको ऐसे सीधा कर दें, क्या कर दें, सीधा ऐसे, इसको भी सीधा यहां तक मिला दें, तो देखिए कितने भाग बन गए कुल, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, कुल भाग हो गए इसके 4। अब 4 में से कितना रंगा हुआ है, एक भाग रंगा हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा, जो भाग रंगा हुआ है वो तो आ जाएगा ऊपर, और जितने कुल भाग हैं वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, भिन्न क्या बनेगी इसकी, एक भाग रंगा हुआ है तो एक आ जाएगा ऊपर, और कुल भाग कितने हैं नीचे, ये आ जाएगा 4, इस तरह से। अब दूसरा देख लेते हैं। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक बार हम इनके भाग निकाल लें पहले। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5, कुल भाग कितने हैं, 5 हैं। अब कुल भाग 5 हैं, रंगे हुए कितने भाग हैं, 1 2 3, तो कुल भाग कहाँ लिखेंगे, नीचे, रंगे हुए भाग कहाँ लिखेंगे, ऊपर। 3 भाग रंगे हुए हैं, तो भिन्न कितनी हो गई, 3/5। अब तीसरा वाला क्या कहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल भाग हैं 8, तो बटे में कितना आ जाएगा, 8, और ऊपर कितना आ जाएगा, 1 2 3, 3 भाग रंगे हुए हैं, तो ऊपर आ जाएगा 3। तो ये इनकी भिन्न बन गई, 1/4, 3/5 और 3/8। अब इसको हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है कि प्रतिशत रंगीन कितने हैं, कितने प्रतिशत भाग रंगीन है। अब हमें यानी कि 1%, यानी कि जो एक भाग है रंगीन, 1/4 हो गया। गुणा किसका कर देंगे हम इसमें, 100 का गुणा कर देंगे। कितने का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। कर दीजिए 100 का गुणा। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी 100 का गुणा कर देंगे और इसमें भी 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कॉपी में। तो पहले की भिन्न कितनी लगी है, 1/4। प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 100 का, 4 से भाग दे देंगे 100 को, 4 से भाग दे दीजिए 100 को। कैसे देंगे, यहाँ देखिए मैं इधर भाग दे देता हूँ। ठीक है, 100, 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8, माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 10 में से 8 गया तो 2, 0 उतार लेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, कितना बचा नीचे, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ कितना आया, 25%, यानी कि जो रंगीन भाग है वो 4 कुल भागों में से 25% है। कितना प्रतिशत हुआ, 25% हुआ। इस तरह से आप इनका उत्तर निकाल लेंगे। दूसरा कर लेते हैं, दूसरे में क्या है, दूसरे में कितना भाग है, 3/5, तो 3/5 गुणा 100, 5 से 100 को भाग दे दीजिए, 20 पंजे 100, ऐसे भी दे दें सीधा, नहीं तो 5 से 5 दूनी 10, क्या बचा, 0। अब 5 का भाग जब 0 में देंगे तो कितना आएगा, 0। तो 5 गुणा 20, 100 आएगा, 20 पंजे 100। अब 20 का गुणा कहाँ कर देंगे, 3 में कर देंगे, कितना हुआ, 20 दिया 60, 20 दिया 60। आपको कम से कम 25-30 तक पहाड़े आने चाहिए, तभी आप सवाल को जल्दी कर पाएंगे। नहीं तो फिर आपको एक एक अंकों का गुणा करना पड़ेगा। जैसे 3 का गुणा पहले 0 से किया, फिर 2 से किया, ऐसे करना पड़ेगा। और आपको पहाड़े आते हैं तो सीधे कर दीजिए, 20 दिया 60, तो ये हो गया 60%।
दूसरे का कितना आंसर आया? 60%। यानी 5 में से 3 भाग रंगे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये 60% भाग रंगे हुए हैं। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे सवाल में क्या है? बटा भिन्न क्या है हमारे पास? 3/8 गुणा 100। 3/8 गुणा 100। 8 का भाग 100 में देंगे, चला जाएगा क्या? सीधा सीधा नहीं जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं हम इसको, पहले हम इसको यहाँ गुणा कर लेते हैं। कितना हो गया? 100 गुणा 3, 100 तिया 300। नहीं तो ऐसे कर लेंगे, 3 का गुणा 0 से किया 0, 3 गुणा 0 0, यानी 0 से किसी भी अंक का आप गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 3 का गुणा 1, 3 एकम 3, 300 हो गया। बटा में 8, 8 से भाग दे दो इसको, दे सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ में हम यहाँ दे लेते हैं इसको भाग, 300 भाग 8। तो 8 का भाग 3 में जाएगा नहीं, 2 अंक ले लेते हैं। तो 8 तिया 24, 8 चौके 32, 32 ज़्यादा हो जाएगा तो 30 से हमें कम रखना पड़ेगा। तो 8 तिया 24, माइनस कर दीजिए। 30 में से 24 गए तो 6, यानी ऐसे भी घटा सकते हैं। यहाँ 0 में से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से 8 से ले ली, यहाँ हो गए 10, 10 में से 4 गए तो 6। यहाँ क्या बचा? 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 0 उतार लेंगे। 8 का भाग 60 में देंगे, 8 7 56, कितना आया? 56 आया। घटा दीजिए, कितना बचा? 4 बचा। 10 में से 6 गए तो 4 बचे, यहाँ बचे 5, 5 में से 5 गए तो 0। ठीक है, अब पॉइंट उतार लीजिए, दशमलव, क्योंकि 4 में भाग नहीं जा रहा तो हमें एक 0 उतारनी पड़ेगी। अब 8 का भाग 40 में दे दीजिए, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, क्या बचा? कुछ नहीं। तो कितना उत्तर हमारा? 37.5। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 37.5%। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, इस तरह से ये हमने जब भाग दिया तो 40 में दशमलव उतारा। ठीक है, तो 37.5% भाग रंगीन है। इस तरह से ये हमारे तीनों सवाल हल हो गए। अब आते हैं हम चौथे सवाल पर। अब हमारा चौथा सवाल क्या कहता है? चौथा सवाल कहता है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तो ये सवाल है 250 का 250 का 15%, 250 का 15%। इसको करके देख लेते हैं कैसे लिखेंगे इसको, कैसे निकालेंगे। देखिए, ये सवाल है 250 का 15%। हमने जब बॉड मास का सूत्र पढ़ा था छोटी कक्षा में, तो बॉड मास यानी कि उसमें जो ऑफ होता है का मतलब होता है गुणा। 250 का 15% निकालना है तो 200 कैसे हल करेंगे इसको? तो 250, अब का की जगह लगा देंगे हम गुणा, का की जगह हम क्या लगा देंगे? गुणा लगा देंगे। फिर 15% का मतलब 15% का मतलब है कि 100 पर 15। ठीक है, तो 100 पर 15, तो इसको लिख देंगे हम 15/100। ऐसे 1% है, इसको लिखेंगे 1/100। 20% को लिखेंगे 20/100 और 75% को लिखेंगे 75/100। तो कोई सी भी संख्या हो, मान के चलो 10%, 20%, 50%, 200%, इसका मतलब बटे में उसके 100 आ जाएगा। अब ठीक उसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 0 से 1 0 को भाग दे दिया, कट गया। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए 5 से आप यानी कि 2, यदि कोई संख्याएं ऐसी हैं जो आपस में किसी एक ही संख्या से काटी जा सकती हैं तो हमको काट देंगे। जैसे 5 से इसको भाग दे दिया हमने 2 बार, 5 दूनी 10, 5 से हमने इसको भाग दे दिया, 5 दिया 15। ठीक है, यहाँ भी हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ऐसे सीधा यहाँ से गुणा कर लो और बाद में उसको पूरा भाग दे दो, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 गुणा 3 बच गया, 25 गुणा 3 कर दीजिए, 25 3 75, 75/2, 75/2। अब 75 का भाग 2 में 75 में 2 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा? भाग दीजिए, 2 तिया 6, बचा 1, कितना बचा? 1, कितना हो गया? 15, 2 7 14, 15 में से 14 गया तो 1 बचा, 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं तो दशमलव उतार लिया। तो 1 के नीचे क्या उतार लेंगे हम? 0, 10 हो जाएगा। तो 2 का भाग 10 में देंगे, 2 पंजे 10, कितना हुआ? 10। ये इसका उत्तर आ गया। यानी कि 250 का 15% कितना होगा? 37.5, इतना होगा। अब हम इसके पीछे प्रतिशत नहीं निकालेंगे, नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिशत तो पहले यहाँ दिया हुआ है। तो हमें 250 का 15% भाग निकालना है
कि 250 का 15% भाग कितना होगा, तो कितना भाग होगा, 37.5 भाग होगा। ठीक है। अब बी वाले में घंटे का समय दिया हुआ है कि 1 घंटे का 1% कितना होगा, 1 घंटे का 1%, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ 1 घंटा दिया हुआ समय, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1 गुणा लगा देंगे इसकी तरह ही, कितना प्रतिशत है 1, तो 1/100 बराबर। ठीक है, 1 गुणा 1 करेंगे तो कितना आया 1, फिर क्या आया बटे में 100। अब 100 का भाग हम 1 में देंगे, कैसे देंगे, बड़ा मुश्किल है ना, कभी दिया नहीं होगा, पहले किया होगा लेकिन भूल चुके होंगे। तो यहाँ फिर से एक बार इसको 100 से 1 को भाग देके देख लेते हैं। देखिए आसान सा तरीका बता दूं, मान के चलिए नीचे जो बटा में संख्या है उसके नीचे जितनी जीरो लगी हैं, तो उस अंक से पहले आप क्या करो, 1 जीरो कम, क्या, जैसे 100 से हम इसको भाग देंगे, तो हमने जब दशमलव की भिन्न हटाई थी ना, तो यहाँ जब दशमलव के बाद 2 अंक होते थे, जैसे 0.50, तो दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, कितने अंक हैं 2, तो हम नीचे बटे में क्या लगाते थे 100 लगाते थे ना, तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ नीचे 2 जीरो आ जाती, तो जब यहाँ 2 जीरो हो तो यहाँ भी क्या होगा, दशमलव के बाद में 2 अंक आ जाएंगे, तो दशमलव के बाद में 1 है ना, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहले 5 है, अब यहाँ 1 है, तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पहले हम यहाँ पर 0 रखें या 1 रखें। ठीक है, तो हम इसको करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो 2 अंक थे, यहाँ पर 1 अंक है, लेकिन बटे में 2 अंक यानी 100 है, 10 नहीं है 100 है, तो कैसे करेंगे इसको, तो बटे पॉइंट के बाद कितना आना चाहिए, पॉइंट के बाद भी 2 अंक आने चाहिए, तो पॉइंट के बाद हम क्या लगेंगे, यहाँ 1 जीरो लगा देंगे और 1 1 लिख देंगे। ठीक है, अब आपकी समझ में आया नहीं होगा, हम इसको भाग देके देख ही लेते हैं। देखो 1 में हम भाग देंगे कितने का, 100 का, कितने का भाग देंगे 100 का। अब देखिए 100 में भाग, तो 1 में तो भाग जाएगा नहीं, जब भाग नहीं जाता किसी संख्या में तो क्या होता था, भाग टूट जाता है, और भाग टूटने की क्या होती है, जीरो होती है। फिर अब क्या करेंगे, अब दशमलव लगाएंगे, क्योंकि इसके नीचे क्या कर लेंगे, वैसे जीरो उतार लेंगे। अब देखो एक बार में हम केवल 1 ही जीरो उतार पाते हैं, तो यहाँ 10 हो गया, अब 100 का भाग फिर 10 में नहीं जाएगा, अब फिर भी नहीं जाएगा तो भाग फिर टूटेगा, फिर जीरो आ गया। ठीक है, अब 1 हम जीरो फिर उतार लेंगे, कितना हो गया 100 हो गया, अब चला जाएगा, 100 का भाग 100 में देंगे तो 1 बार गया, 100 का भाग 100 में देंगे तो 1 बार गया, क्या बचा 0, तो 0.01 ऐसे आया। तो आप इसको 0.01 भी लिख सकते हैं और 0.01 भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो 1 घंटे का 1% भाग कितना हो गया, 0.01 हो गया, 0.01। अब आते हैं हम सी वाले सवाल पर, 2500 का 20%, ठीक उसी तरह से लिख लेंगे 2500। अच्छा देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो शब्दों में जब हम उसको कहीं लिखते हैं ना अंकों के बीच में, तो हम क्या करते हैं शब्द को हम यहाँ ऐसे ऊपर लिख देते हैं, है ना, फिर वो ऊपर नीचे हो जाता है, ये नीचे ऊपर, फिर 2-4 और आगे से, तो फिर ऊपर नीचे ऐसा होता रहता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जब हम अंकों के साथ में कोई भी भाषा लिखते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो अंग्रेजी हो, उसको अंकों के बराबर ही लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जब हमने लाइन के ऊपर लिखा है, इनको लाइन के ऊपर लिखा है ना, तो हमें शब्दों को भी लाइन के ऊपर ही लिखना पड़ेगा। जैसे हमने इसको लाइन के नीचे लिखा है, तो हमने शब्द को भी लाइन के नीचे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2500 गुणा 20/100, 20% को कैसे लिखेंगे 20/100। अब देखिए एक यहाँ ही काट दीजिए, 2 जीरो हैं इधर 2 जीरो हैं, 100 का भाग दे दिया इसमें, 2500 में 100 का भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, या फिर 2 जीरो से ऐसे सीधे काट दीजिए। ठीक है, क्या बचा यहाँ 25, या क्या है 20, तो 25 गुणा 20 कर दीजिए, 25 गुणा 20 कर दीजिए, 25 दूनी सीधा कर देंगे, 25 दूनी 50 और 1 जीरो बची तो 500 हो जाएगा। ऐसे नहीं करना चाहते तो आप यहाँ कर दीजिए 25 गुणा 20, कैसे करेंगे, 0 को 5 से गुणा करेंगे 0, 0 का 2 से गुणा करेंगे 0, गुणा 2 से 5, 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आया 0 0 5, तो 20 गुणा 25 कितना आया 500, कितना आया 500, ये हमारा आंसर आ गया। 2500 का 20% हो गया 500। चलिए डी वाला सवाल कर लेते हैं। 1 किलोग्राम का 75%, कितना ग्राम है 1 किलोग्राम है। यदि यहाँ पर केवल ग्राम होता,
जैसे 1000 ग्राम होता तो भी उसी तरह से लिखते हैं। अब यहाँ 1 किलोग्राम है तो यहाँ लिख देंगे 1 गुणा 75/100, 75/100। अब 1 का गुणा 75 से करेंगे तो क्या ना आएगा, 75 का 75 ही आएगा। अब हम क्या कर लेंगे, 25 से भाग दे दो इसको, क्योंकि यहाँ 5 का भाग दे सकते हैं, 5 से भाग दे लो, चलो 5 आपके लिए आसान रहेगा, है ना। 25 आपके लिए संख्या बड़ी हो जाती है। 5 से 100 को भाग दिया, कितनी बार गया, 5 दूनी 10, कट गया, यहाँ बचा 0, 0 में भाग नहीं जाएगा तो 0 का 0। अब 5 से इसको भी भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 2 बचे, 25 हो गया, 5 25, 5 का भाग 75 में देंगे तो 15 बार जाएगा। अब 5 से आप इसको फिर भाग दे सकते हो, 5 चौके 20, 5 दिया 15। छोटी छोटी संख्याओं का भाग देकर के आप उसको आसान बना सकते हो, यदि आपको बड़ी संख्याओं का भाग नहीं आता है तो। ठीक है, अब क्या बचा, यहाँ 3 बचा, बटे में 4 बचा, तो 3/4। अब 3/4 भाग हुआ इसका। अब यदि आप इसको बटे में लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको 4 का भाग 3 में और दे दीजिए, तो इसी की तरह पॉइंट में उत्तर आ जाएगा। 4 का भाग कितने में देंगे, 3 में, 4 का भाग 3 में दे दीजिए। देखिए 4 से कम है 3 तो भाग जाएगा नहीं, तो भाग टूटेगी 0। ठीक है, फिर दशमलव उतार लेंगे, 1 0 आ जाएगी। 30 हो गया, 4 7 28, 28 लिख लिया, माइनस कर दो, कितना बचा 2, फिर 1 0 उतार लिया, दशमलव की जगह हमने, कितना हो गया 20, तो 4 5 20, अब हो गया, तो कितना आया 75। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, बराबर में 75। ये हमारा आंसर आ गया 75। ठीक है, 1 किलोग्राम का 75% क्या हुआ, 75 हुआ। अब आ रहे हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि ए, पहला प्रश्न इसका 5% 600 है, इसका किसका, इसका, ये नहीं पता है अब हमें। अब तक हमने पहले जो प्रश्नों में निकाला था वो क्या था कि जैसे 1 किलो का 75% है ना, 1 किलो का 75% कितना होगा, तो यहाँ उत्तर आता था हमारा ये भाग आ गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भाग दिया हुआ है कि इसका 5% 600 है। ठीक है, जैसे इसका 75% 75 है, ऐसे ही इसका 5% 600 है। तो यानी कि ऐसे जब हम संख्या लिखेंगे तो बराबर में 75 आ जाएगा, लेकिन गुणा में करने के लिए हमारे पास कोई संख्या नहीं है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, इसको हम हल ऐसे करेंगे, तो इसका जिसका पता नहीं है उसको हम मान लेते हैं x, क्या मान लेंगे x, गुणा x का 5%, 5/100 कितना है 600 है, बराबर में क्या आ जाएगा 600। ठीक है, अब x गुणा 5 कर लेंगे, कितना हुआ 5x/100 बराबर 600। अब देखो ऐसी संख्याओं में जब बराबर में कोई संख्या और इधर कोई संख्या है तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे हम 1 लगा देंगे और इनका वज्र गुणन कर देंगे। क्या कर देंगे, वज्र गुणन। क्या करेंगे, इसको वज्र गुणन बोलते हैं, वज्र गुणन कर देंगे। अब वज्र गुणन करने से क्या होगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो 1 का गुणा 5 से करेंगे, बराबर 5x बराबर 600 गुणा 100, तो x बराबर 5 कहाँ चला जाएगा, इनके नीचे, 600 गुणा 100/5, 5 का भाग दे दीजिए, 5 से इसको भाग दे दो, 20 पंजे 100, 20 आया, 20 बार कट गया, 5 से 5 एक बार कट गया, बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो 20 का गुणा किससे कर देंगे, 600 से। अब कर दीजिए 600 गुणा 20, कितना आएगा उत्तर, यहाँ करके देख लेते हैं। 600 गुणा 20, देखो 0 को गुणा 0 से 0, 0 को गुणा 0 से 0, 0 को गुणा 6 से करेंगे तो भी 0, 0 को गुणा किसी भी संख्या से करो 0 ही आएगा। अब 2 को गुणा 0 से 0, 2 को गुणा 0 से 0, 2 6 12, 0 का 0, 0 का 0, 0, 2 1, कितना हुआ 12,000। तो 6 से गुणा 20 कितना हो गया, 12,000 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो हम जो पूछ रहे थे कि इसका 5% 600 है, तो इसका की जगह कितनी संख्या आ जाएगी, ये 12,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी,
12,000, यानी कि 12,000 का 5% 600 होगा। आप अपने उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो 12,000 गुणा 5/100 करके भी देख लें, उसका उत्तर 600 आएगा। ठीक है साहब, समझ में आ गया। चलिए अब इसके 20 सवाल पर चलते हैं। 20 सवाल है, इसका 12% 1080 है। किसका? इसका। अब इसका हमारे पास दिया नहीं हुआ तो इसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो तरीका वही होगा सवाल करने का, बराबर x गुणा 12/100 बराबर कितना आएगा? 1080, यानी कि ये x का 12% 1080 के बराबर है। हल कर लीजिए। ठीक उसी तरह से कर लेंगे। तो जब हम यदि इनका, जैसे हम यहाँ पर हमने वज्र गुणन किया था, क्या किया था? वज्र गुणन किया था। हम इसको पक्षांतरण भी कर सकते हैं। कैसे कर लेंगे कि हम जैसे बटे वाली संख्या को जो पक्षांतरण में ले जाते हैं तो ये संख्या इधर जा करके उल्टी हो जाती है। यानी जैसे यहाँ 12/100 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 100/12 हो जाएगा गुणा में जा करके। ठीक है, लेकिन आप उसी तरह से कर लीजिए, आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। यहाँ कितना हो जाएगा? ये जैसे यहाँ पर आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे भी वज्र गुणन कर सकते हैं। 1 गुणा x से और 12 से कर दीजिए तो x गुणा 12 बराबर 100 गुणा 1080, 1080 गुणा 100, ऐसे यहाँ लिख देंगे हम वज्र गुणन। क्या लिख देंगे? वज्र गुणन। कर लिया। अब x यहीं पे रखना है हमें, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। इधर कितना है? 1080 गुणा 100 बटे में ये 12 कहाँ पहुंच जाएगा? बटे में पहुंच जाएगा, क्योंकि गुणा में है ये संख्या। 12 का भाग इसमें दे दीजिए। ठीक है, या तो आप ऐसा करिए, 1080 का गुणा पहले 100 से कर लीजिए, फिर 12 का भाग दे लो। नहीं तो 12 से आप किसी एक संख्या को भाग दे लीजिए, फिर उसका गुणा कर दीजिए। अब 12 का भाग यदि आपको देना मुश्किल हो रहा तो आप ऐसा करिए, छोटी छोटी संख्या से भाग दे दीजिए। पहले 2 का भाग दे के देख लीजिए, इधर भी 0 है लास्ट में और इधर भी 0 है, 2 का भाग आराम से चला जाएगा। तो 2 6 12, ठीक है। अब 2 से आप इसको गुणा कर लीजिए, इसको भाग दे दीजिए। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और 0 का 0, 540 बार गया। अब आप 2 से इसको फिर भाग दे दीजिए 3 बार, और 2 से आप इसको फिर भाग दे दीजिए। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ इधर, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, इधर लिख देता हूँ। तो 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14 और 0 का 0। ये है ही गुणा में 100 बटे 3, ठीक है, 3 बटे में आ गया। अब 3 से आप फिर इसको भाग दे दीजिए, 3 नाम 27, 0 का 0, ये कट गया, यहाँ पर कुछ नहीं आया, एक आया। अब 90 का गुणा 100 से कर दीजिए, 90 गुणा 100 करेंगे तो 900, 900 मतलब 9000। जब भी आप किसी जीरो वाली संख्याओं को गुणा करते हैं तो आप अंकों को गुणा कर दीजिए, 9 एकम 9, और उसके बाद जितनी जीरो है कुल 1 2 3, तीनों जीरो को यहाँ लिख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो 9000, यानी कि 9000 का 12% 1080 होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। 9000 का 12% 1080 है। इस तरह से सवाल करने हैं। अब सी वाले पर आ जाते हैं। सी वाला सवाल है, इसका 40% 500 किलोमीटर है। इसका 40% 500 किलोमीटर है। अब यहाँ पर एक किलोमीटर लिख दिया है, इसमें रुपये भी हो सकता है, दूरी कुछ और भी हो सकती है, या वस्तुओं की संख्या हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ठीक उसी तरह से, यानी इसकी जगह इसका क्या मान लेंगे? हम x मान लेंगे। तो x का 40%, x गुणा 40 बटे 100 बराबर कितना है? 500, बराबर में 500 कर दीजिए। 2 0 से 2 0 कट गई, सॉरी ये गलत हो गया। हमने इसको क्या किया? वज्र गुणन कर लेंगे। पहले क्या कर लेंगे? वज्र गुणन, यहाँ लिख देंगे वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन करने पर। ठीक है, तो यहाँ 1 है, 1 का गुणा इससे कर देंगे दोनों से, तो क्या आया? 1 का गुणा x से करेंगे तो x गुणा 40 बराबर 100 गुणा 500, 100 गुणा 500। तो x बराबर, x को यहीं छोड़ देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 100 गुणा 500 बटा 40। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए। ठीक है, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि 10 से हमने 40 को भाग दिया तो 4 आया, 10 चौके 40, और 10 से हमने 100 को भाग दिया तो 10 आया, 10 10 100।
अब 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 2 से इसको काट दो, 500 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 0 का 0, 250 बराबर 5 गुणा 250 कर लीजिए। 5 का गुणा 0 से करेंगे, 5 का गुणा 0 से, यानी कि ऐसे कर लीजिए आप इसको, पहले 5 गुणा 250 बटा, बटे में कुछ नहीं है हमारे पास, बटे में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो यहाँ बराबर कर लीजिए 5 गुणा 0, 5 0 से गुणा करेंगे तो 0, 5 25, हाथ से लागी 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 1250। आंसर क्या है हमारा 1250, यानी कि 1250 का 40% 500 किलोमीटर के बराबर होगा। यानी 1250 किलोमीटर में से 40% कितना है, 500 किलोमीटर है। अब डी वाला जो सवाल दिया है उसमें मिनट का है, क्या है, मिनट का है, तो उसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसका 70% 14 मिनट है, इसको भी उसी तरह से कर लेंगे, इसका किसका, एक्स का, तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स गुणा 70/100 बराबर कितना, 14 मिनट, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर वही उसी तरह से वज्र गुणन कर लेंगे, यहाँ क्या कर लेंगे, वज्र गुणन, यहाँ लिख देंगे ऐसे, वज्र गुणन करने पर 1 का गुणन से करेंगे तो x गुणा 70 बराबर 100 गुणा 14, 100 गुणा 14, x बराबर 70 कहाँ चला जाएगा, इनके नीचे चला जाएगा, तो 100 गुणा 14 बटा 70। अब देखिए भाग दे लीजिए 14 से, अब चाहे तो आप 0 से 0 काट दो, 7 से 14 को काट दो, 7 दूनी 14, 2 का गुणा 10 से कर दीजिए, कितना आया 20। आंसर आ गया हमारा 20, यानी कि 20 का 70% बराबर 14 मिनट, यानी 20 मिनट के 70% भाग 14 मिनट है। अब ई वाले सवाल पर आ जाइए, ई वाला सवाल भी ऐसा ही है, उसमें इसमें क्या है, इसका 8%, इसका 8% क्या है, 40 लीटर है, इसका 8% 40 लीटर है। इसको भी हमें ऐसे ही करना है, ठीक इसी की तरह से। इसका किसका, x का, तो हमारे लेंगे हम x गुणा 8%, 8/100 बराबर 40, वज्र गुणन कर लेंगे, वज्र गुणन यहाँ लिख देंगे, वज्र गुणन करने पर, ठीक है, तो x गुणा 8 बराबर 100 गुणा 40, x बराबर 8 कहाँ चला जाएगा, इनके नीचे, 100 गुणा 40 बटा 8, 8 से भाग दे दीजिए, 8 पंजे 40, 5 का गुणा 100 से कर दीजिए, 100 पंजे 500, ये हमारा आंसर आया। यानी 500 का 8% 40 लीटर होगा, ठीक है। छठा प्रश्न है, दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। किस में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है और दशमलव भिन्न में बदलना है, 2 भिन्नों में बदलना है, साधारण में और दशमलव में। तो 4 सवाल हैं, A B C D। अब इन चारों को हम सॉल्व करके देख लें कि साधारण और दशमलव भिन्नों में कैसे बदला जाएगा। देख लीजिए, A बराबर 25% है, इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, 25% का मतलब कितना हो गया, 25/100, कितना हो गया 25/100, यानी कि 100 पर 25। अब ये भिन्न हो गई, अब इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, है ना, क्या कर लें, इसको सरल कर लें। तो इसको क्या करना है हमें, पहले तो बदलना है इसको में साधारण भिन्न में और फिर इसको दशमलव भिन्न में। तो यहाँ लिख देंगे, देखो 5 से इसको काट दो, 5 25, 5 से इसको काट दो, 20 पंजे 100, तो 5 से फिर इसको काट दो एक बार, और 5 से इसको काट दो 4 बार, कितना आया 1/4। ये क्या हो गया, इसकी साधारण भिन्न, ठीक है। तो हम इसके 2 भिन्न निकालेंगे, कैसे, यहाँ लिख लेते हैं, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न बराबर 1/4, ठीक है, ये साधारण भिन्न आ गया 1/4। अब हम इसी को क्या बदलें, दशमलव भिन्न, क्या करें,
दशमलव भिन्न, यहाँ निकाल लें दशमलव भिन्न बराबर, तो 4 का भाग 1 में दे दीजिए। कैसे निकालेंगे, या यहीं की यहीं 100 का भाग 25 में दे दो, नहीं तो ऐसे सरल करके फिर 4 का भाग 1 में दे दो। तो 1/4 में कैसे करेंगे, 1 में भाग दे दीजिए आप किसका, 4 का। 4 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा तो भाग टूटेगी 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पॉइंट उतारेंगे। पॉइंट उतार लिया तो यहाँ क्या उतार लेंगे हम, 0। 10 हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। तो 4 दूनी 8, घटा दीजिए, 10 में से 8 के तो 2 बचे, फिर 0 उतार लो, कितना हो गया, 20। तो 4 पंजे 20 हो गया, तो 0.25। तो दशमलव भिन्न हुई इसकी 0.25, 0.25, ये इसकी दशमलव भिन्न आ गई। साधारण भिन्न 1/4, दशमलव भिन्न 0.25। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। 150%, 150% का 150/100, 150/100, 0 से 0 कट गया। ठीक, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार कट गया, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, कितना हो गया, 3/2। यह क्या आ गई, इसकी साधारण भिन्न हो गई। तो यहाँ लिख लेंगे वही साधारण भिन्न, साधारण भिन्न बराबर कितना हुआ, 3/2। अब निकालेंगे दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न ऐसे लिखेंगे बराबर 3/2 है ना, तो 3/2 में यानी कि 3 में 2 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 3 एकम 3, सॉरी 2 एकम 2, कितना बचा 1। अब 1 में भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के बाद 1 के नीचे क्या उतार लेंगे हम, 0, कितना हो गया 10। ठीक, यहाँ देख लेते हैं इधर से, 2 का भाग देंगे हम 3 में, तो 2 एकम 2 माइनस 1 बचा, पॉइंट उतार लिया, 10 हो गया, तो 2 पंजे 10। तो ये हो गया 1/5, कितना हो गया, 1.5 हो गया। ये हमारी दशमलव भिन्न आ गई। ठीक है, अब लेते हैं हम सी वाला कौन सा है, यहां लिख लेते हैं इसको। सी है 20% बराबर 20/100। ठीक है, या आप इसको यहां ऐसे लिख लें पहले कि साधारण भिन्न, दो तरह से इसको कर सकते हैं। साधारण भिन्न, पहले साधारण भिन्न निकालिए, उसके बाद नीचे दशमलव भिन्न। तो 20/100, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 एक बार कट गया, 2 से ये 5 बार कट गया, कितना आ गया 1/5। तो ये हो गई साधारण भिन्न। ठीक है, ये इसकी साधारण भिन्न हो गई। अब दशमलव भिन्न, दशमलव बराबर, अब 1/5 है तो 1/5 यहाँ ले लीजिए। अब 1 में 5 का भाग देना आपको, कैसे देंगे यहाँ देख लीजिए, 1 में 5 का भाग देना है। 5 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो भाग टूटेगी 0, पॉइंट ले लिया, क्या उतार लिया, यहाँ पर 0 आ जाएगा पॉइंट के बाद। तो 5 दूनी 10, कितना आया 10, क्या बचा कुछ नहीं, तो 0.2, 0.2, ये इसका आंसर आ गया। अब डी में क्या है, डी में है 5%। 5% कैसे निकालेंगे, ऐसे कर लीजिए, 5/100 साधारण भिन्न बराबर 5/100, 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 5 से 100 को भाग दे दो, 5 दूनी 10, क्या बचा 0, 0 का 0, तो 20 पंजे 100 हो गया ना। तो 1/20 साधारण भिन्न हो गई इसकी 1/20। अब क्या आएगा दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न ले लीजिए, कैसे करेंगे इसको, दशमलव भिन्न ठीक उसी की तरह 1 में 20 का भाग दे देना है। क्या करेंगे, 1 में 20 का भाग देना है, भाग टूटेगी 0, 20 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे पॉइंट ले लेंगे, क्या आ गया 10। अब 20 का भाग 10 में फिर भी नहीं जा रहा, तो भाग टूटेगी 0, फिर एक 0 ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो गया 100 हो गया यहाँ। तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 100 में से 100 घटाएंगे तो कुछ नहीं। ठीक है,
जीरो बचा, तो 0.05, तो इसका आंसर आया 0.05। ये इसका दशमलव भिन्न आ गई। ठीक है। 7वां प्रश्न, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं, बच्चों का प्रतिशत कितना है? यानी 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष हैं और जो बचे हुए हैं वो बच्चे हैं। अब प्रतिशत कितना होता है? 100। 100% में से इन दोनों को घटा दीजिए, बच्चों का प्रतिशत शेष निकल आएगा। कैसे करते हैं देखो। महिलाएं कितनी हैं? 30%। पुरुष कितने हैं? 40%। और कुल प्रतिशत कितना होता है? कुल प्रतिशत कितना होता है? 100। कुल प्रतिशत बराबर होता है 100%। ठीक है। अब ये पुरुष और महिलाएं दोनों हो गए। अब हमें शेष निकालें, कुल कितना है? 100%। तो क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि पुरुष प्लस महिलाएं, पुरुष प्लस महिलाएं प्लस बच्चे, पुरुष महिलाएं और बच्चे अब कितने के बराबर हैं? ये 100% के बराबर हैं। पुरुष कितने हैं? 40%। पुरुष कितने हैं? 40% प्लस महिलाएं कितनी हैं? 30%। बच्चे कितने हैं? ये हमें निकालने हैं, शेष बच्चे। यानी कि हम इनको बच्चे, या तो बच्चे की जगह बच्चे लिख दो या फिर आप इसको x लिख दो, बराबर 100%। अब x को हम यही रख देते हैं क्योंकि x का मान हमें निकालना है। 100% पहले से ही उधर है, बराबर के उधर में है 100%। अब देखो 40 और 30 ये दोनों प्लस के हैं, इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। तो -40 और -30%। ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे प्रतिशत लगाएं, नहीं तो इसको बाद में लगा सकते हैं, बाद में भी इसको लगा सकते हैं। तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, 40 और 30 हो गए 70। तो 100 माइनस 70, 100 माइनस 70 बराबर कितना? 30%। ये क्या आ गए? x मतलब बच्चे। तो शेष बच्चे कितने हुए हमारे पास? 30% हैं। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस आपको प्रतिशत का फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। बराबर में 100 है। ठीक है। अब 8वें प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या कहता है? किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। कुल मतदाता कितने हैं? 15,000। कितने प्रतिशत ने भाग लिया? 60% ने। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। 60% ने तो भाग लिया, अब जो बच गए उन्होंने भाग नहीं लिया। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वही घटा लेंगे। क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? तो पहले हम क्या करेंगे कि कुल प्रतिशत बराबर 100 होता है। ठीक है। अब मतदान में भाग लिया, तो यहां लिखेंगे मतदान में भाग लिया कितने ने? 60% ने। तो यहां लिखेंगे मतदान में भाग नहीं लिया, मतदान में भाग नहीं लिया बराबर 100 माइनस 60 कितना हुआ? 100 माइनस 60 कितना हो गया? 40 बराबर 40%। 40% ने मतदान में भाग नहीं लिया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है कि मतदान में भाग लेने वालों की संख्या और मतदान में भाग नहीं लेने वालों की संख्या। तो मतदान में किस किस ने मतदान नहीं किया? तो 40% ने नहीं किया, यानी कि कुल मतदान जितने हैं उसके 40% लोगों ने मतदान किया ही नहीं। तो हमारे पास कुल मतदाता कितने हैं? कुल मतदाता बराबर 15,000। कितने हैं? 15,000। ठीक है। अब 15,000 का 40%, तो क्या निकालना है हमें? 15,000 का 40% निकालना है। 15,000 का 40% निकालो, कैसे होगा? तो 15,000
15,000 गुणा का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, 40%, 40/100, 40/100 हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। अब चाहें तो 2 जीरो का इधर से इकट्ठा काट दें, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 150, और इधर बचा 40, 40 का और 150 का गुणा कर दीजिए। 1 जीरो 1 जीरो दोनों जीरो हो जाएंगे। यानी कि मैंने क्या बताया था आपको कि गुणा करते समय यदि दोनों संख्याओं के अंत में यदि जीरो हैं तो जीरो का जीरो जो का त्यों आ जाती है वो। तो 15 चौके 60, 600, 15 चौके 60, ठीक है। तो 6,000, 150 गुणा 40 करेंगे तो 6,000, यानी कि 6,000 लोगों ने मतदान में भाग नहीं लिया। तो ये क्या संख्या आ गई हमारे पास, मतदान ना करने वाले, मतदान ना करने वाले बराबर 6,000 लोग हैं। 9वां प्रश्न है, मीता अपने वेतन में से रुपये 4,000 बचाती है। यदि यह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 4,000 रुपये वो अपने वेतन में से बचा लेती है सारे खर्चा पानी काट करके, और जो बचाती है ये उसके कुल वेतन का कितना प्रतिशत है, 10% है। तो कैसे लिखेंगे इसको, यानी कि इसका 10% बराबर 4,000, जैसे हमने पहले सवालों में किया था। देखिए, मीता की बचत यानी मीता अपनी सैलरी में से, अपनी तनख्वाह में से जो बचाती है, कितना बचाती है, 4,000 रुपये। अब यह उसके वेतन का, यह वेतन का कितना प्रतिशत है, ये 10% है। तो उसका कुल वेतन कितना होगा, कुल वेतन माना कि उसका कितना होगा, x होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो x का 10% बराबर 4,000, जैसा हमने पहले सवालों में किया था। x का, देखो, x का 10% बराबर कितना है, 4,000, यानी कि ये उसका वेतन है और उसके कुल वेतन का 10% कितना है, 4,000 है, जिसकी वो बचत करती है। तो अब क्या करेंगे, का की जगह क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। तो x गुणा 10/100, 10% को कैसे लिखेंगे, 10/100 बराबर 4,000। तो हमने जैसे पहले सवालों में किया था, क्या किया था हमने, यहाँ बटे में 1 लिख देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, वज्र गुणन हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन करने पर। अब 1 का गुणा x से करेंगे तो 1x, 1 का गुणा 10 से करेंगे तो वही 10। तो x गुणा 10 बराबर 100 का गुणा 4,000 से हो जाएगा, 100 गुणा 4,000, ठीक है। तो x का मान निकालना है, तो x के गुणा में है 10, तो 10 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा नीचे। तो 100 गुणा 4,000 बटे 10। अब 10 से भाग दे दो 100 को, कितनी बार, 10 बार गया। तो 10 का गुणा कर दो 4,000 से, कितना हो गया, 10 का गुणा 4,000 से करेंगे तो इसमें 1 जीरो और बढ़ जाएगी, 4,000 में 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, यानी कि ये हो गया 40,000। तो ये 40,000 रुपये, उसका वेतन कितना है, 40,000 रुपये, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 10वां सवाल क्या कहता है कि एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र यानी सीजन में 20 मैच खेले। कितने मैच खेले, 20 मैच खेले। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते। कुल मैच कितने खेले, 20, जीते कितने, 25%, यानी 20 में से 25% उन्होंने जीत लिए। तो 20 का 25% कितना होगा, तो जीते गए मैचों की संख्या कितनी होगी, यानी 20 का 25% निकाल लेंगे, उसी से हमारे पास क्या आ जाएगा, जीते गए मैचों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए, तो कुल मैच खेले कितने खेले, बराबर 20, कुल मैच खेले गए 20। जीत का प्रतिशत कितना है, जीत का प्रतिशत कितना है,
25%, यानी कि उन्होंने 25% मैच जीते हैं। तो कुल मैच कितने जीते? तो यहाँ निकालेंगे हम 20 का 25%। तो का मतलब क्या होता है? गुणा। तो यहाँ लिख देंगे हम, कैसे करेंगे इसको? तो 20 गुणा 25/100, 20 गुणा 25/100। अब 0 से 0 काट दीजिए, 2 से 2 कट गया एक बार, और 2 से 10 कट गया 5 बार, 2 पंजे 10। 5 से 25 को काट दीजिए, 5 25, 5 बार कट गया, बराबर 5। तो 20 का 25% कितना हुआ? 5। तो कितने मैच जीते? तो यहाँ लिखेंगे हम, मैच जीते, कितने जीते? बराबर 5। उन्होंने 20 में से 25% मैच जीते, और 25% कितना हुआ? 20 का 5 हुआ, यानी कि उन्होंने कुल मिलाकर के 5 मैच जीते। प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ में आए होंगे। सवाल समझ में आए हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। नहीं समझ में आए हैं तो एक बार फिर से वीडियो को देखो, जो सवाल समझ में नहीं आया उसको एक बार फिर से रिवाइज करो। मैथ को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। गणित में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार सवालों को नहीं करेंगे, आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आप जितना हो सके उतना सवालों को बार बार करके देखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।